ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास महात्म्य में आज सुने आगे की कथा। पिछले वीडियो में आपने जाना कश्यप की पत्नी बिनता और गरुड़ की तपस्या और वरदान की प्राप्ति के बारे में। यदि आपने उस वीडियो को श्रवण नहीं किया है तो प्लीज़ अवश्य श्रवण करिएगा। आइए आगे की कथा शुरू करते हैं। स्कंद जी कहते हैं, महामते, बिनता नंदन अरुण ने काशी में तपस्या करके भगवान सूर्य की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर आदित्य ने अरुण को अनेक वर दिए और उन्हीं के नाम पर अरुणादित्य नाम से विख्यात हुए। सूर्य देव बोले, बिनता नंदन, तुम जगत के हित के लिए घोर अंधकार का नाश करते हुए सदा मेरे रथ पर आगे सारथी के स्थान पर बैठा करो। जो यहाँ अरुणादित्य नाम से प्रसिद्ध मेरा निरंतर पूजन करेंगे, उन्हें दुख, दरिद्रता और पाप की प्राप्ति नहीं होती। वे न तो रोगों से पीड़ित होंगे और न उन्हें कोई उपद्रव ही सताएंगे। ऐसा कहकर भगवान सूर्य उन्हें रथ पर बिठाकर अपने साथ ले गए। तब से लेकर आज भी प्रातःकाल सूर्य के रथ पर अरुण का उदय होता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन सूर्य सहित अरुण को नमस्कार करता है, उसे दुख का भय कहाँ से हो सकता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य अरुणादित्य का महात्म्य सुनेगा, उसे किसी प्रकार के पाप की प्राप्ति नहीं होगी। अगस्त्य, अब वृद्धादित्य का महात्म्य सुनो। प्राचीन काल में काशीपुरी में महातपस्वी वृद्ध हारित ने भगवान सूर्य की आराधना की। विशालाक्षी देवी के दक्षिण भाग में सूर्यदेव की शुभ लक्षणों से युक्त शुभदायिनी मूर्ति स्थापित करके दृढ़ भक्ति के साथ उन्होंने सूर्यदेव का आराधन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने वृद्ध तपस्वी हारित से कहा, मांगो, तुम्हें कौन सा वर अभिष्ट है जो दिया जाए। मुनि ने कहा, मुझको पुनः युवावस्था प्रदान कीजिए। युवावस्था प्राप्त होने पर मैं उत्तम तपस्या करूँगा, क्योंकि तपस्या ही श्रेष्ठ धर्म है, तपस्या ही श्रेष्ठ धन है, तपस्या ही श्रेष्ठ काम है और तपस्या ही श्रेष्ठ मोक्ष है। जितेंद्रीय पुरुष दीर्घ काल तक तपस्या करने के लिए ही चिर अस्थायी आयु चाहते हैं, दान करने के लिए ही धन चाहते हैं, पुत्र प्राप्त करने के लिए ही स्त्री चाहते हैं और मोक्ष के लिए ही उत्तम ज्ञान चाहते हैं। तब सूर्यदेव ने तत्काल ही वृद्ध हारित का बुढ़ापा दूर करके उन्हें रमणीयता की हेतु और पुण्य की साधन भूता युवावस्था प्रदान की। इस प्रकार महामुनि वृद्ध हारित ने काशी में सूर्यदेव से युवावस्था प्राप्त करके उग्र तपस्या की। वृद्ध से पूजित होने के कारण वहाँ भगवान सूर्य वृद्धादित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। कुंभज, बुढ़ापा, दुर्गति तथा रोग का नाश करने वाले वृद्धादित्य की काशी में आराधना करके बहुतों ने सिद्धि प्राप्त की है। काशी में रविवार के दिन वृद्धादित्य को नमस्कार करके मनुष्य मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मुने, इसके बाद मैं तुम्हें केशवादित्य का उत्तम महात्म्य सुनाता हूँ, सुनो। जिस प्रकार भगवान केशव के समीप पहुंचकर सूर्यदेव ने ज्ञान प्राप्त किया था, वह प्रसंग इस प्रकार है। एक दिन आकाश में विचरण करते हुए सूर्यदेव ने काशी में भगवान केशव को विश्वनाथ जी की पूजा करते देखा। तब वे कौतूहलवश दूसरे रूप से आकाश से उतर आए और भगवान केशव के समीप बैठे। उस समय वे मौन होकर अविचल भाव से स्थित हो महान आश्चर्य में डूबे हुए अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। जब भगवान विष्णु ने पूजा समाप्त की, तब सूर्यदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। श्रीहरि सूर्यदेव को अपने समीप बैठा लिए। तत्पश्चात नमस्कार करके सूर्यदेव ने कहा, जगतपते, आप संपूर्ण विश्व के पालक तथा समस्त जगत के अंतरात्मा हैं। जगत पूज्य माधव, क्या इस काशीपुरी में आपके लिए भी कोई पूजनीय है? ये समस्त संसार आपसे ही प्रकट होता है।
और आप में ही लय को प्राप्त होता है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं। नाथ, समस्त संसार का संताप दूर करने वाले आप ये किसकी पूजा कर रहे हैं? आपके इस आश्चर्य युक्त कार्य को देखकर ही मैं आपके समीप आया हूँ। सहस्रों किरणों से सुशोभित श्री सूर्य देव का ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ के संकेत से उन्हें मना किया कि जोर से न बोलो। तत्पश्चात श्री सूर्य को समझाते हुए कहा, इस काशीपुरी में समस्त कारणों के कारणभूत एकमात्र देव नीलकंठ उमानाथ महादेव जी ही पूजनीय हैं। जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाले एकमात्र मृत्युंजय ही पूज्य देवता हैं। राजा श्वेत भगवान मृत्युंजय की पूजा करके स्वयं भी मृत्युंजय हो गए थे। काल के भी काल महाकाल की आराधना करके भृंगी ने भी काल पर विजय पाई। मृत्युंजय की पूजा करने वाले शिलाद पुत्र नंदी को भी मृत्यु ने छोड़ दिया है। जिन्होंने लीला पूर्वक एक ही बाण के प्रहार से त्रिपुरासुर पर विजय पाई, उन भगवान भूतनाथ की आराधना करके कौन पुरुष पूजनीय नहीं हो सकता। वे भगवान शिव तीनों लोकों पर विजय पाने वाले सबके सार तत्व हैं। उनकी उत्तम आराधना कौन नहीं करेगा। जिनके नेत्रों की पलक के संकोच मात्र से संपूर्ण जगत का संकोच यानी प्रलय हो जाता है, और जिनके नेत्रों के खुलने से ही समस्त संसार की सृष्टि होती है, वे भगवान शिव किसके परम पूजनीय नहीं है। यहाँ भगवान शिव के शिव विग्रह की पूजा करके मनुष्य शीघ्र ही चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। काशी में शिवलिंग की आराधना करके मनुष्य क्षण भर में 100 जन्मों के संचित पाप समूह को भी त्याग देता है। सूर्य, तुम भी अपने महान तेज को बढ़ाने वाली परम शोभा संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान महेश्वर के श्री विग्रह की पूजा करो। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर श्री सूर्य देव स्फटिक मणि का शिवलिंग बनाकर आज भी इसकी पूजा करते हैं। वे भगवान केशव को गुरु मानकर उनके उत्तर भाग में आज भी स्थित हैं। इसीलिए वे केशवादित्य के नाम से विख्यात हैं। वे काशी में अपने भक्तों के अज्ञानमय अंधकार को दूर करते हैं और पूजित होने से मनोवांछित फल देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काशी में केशवादित्य की आराधना करके उस परम ज्ञान को पा लेता है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुने, इसके पश्चात अब बिमलादित्य का उत्तम महात्म सुनो। काशी के परम सुंदर हरिकेश वन में भगवान बिमलादित्य विराजमान हैं। प्राचीन काल की बात है। उच्च देश में कोई बिमल नामक क्षत्रिय था। यद्यपि वह निर्मल मार्ग सदाचार में ही स्थित था, तो भी पूर्व जन्म के किसी कर्म के योग से उसको कोढ़ का रोग हो गया। उसने स्त्री, गृह और धन सबका परित्याग करके काशी में आकर सूर्य देव की आराधना की। वह विधि पूर्वक अर्घ्य देता और सूर्य देवता संबंधी स्तोत्रों का जप करता था। इस प्रकार आराधना करने वाले बिमल पर प्रसन्न हो भगवान सूर्य उसे वर देने को उद्यत हुए और बोले, बिमल, तुम्हारा ये कुष्ठ रोग दूर हो जाए, इसके सिवा तुम कोई और भी वर मांगो। तब बिमल ने प्रणाम करके कहा, भगवान, आप संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। जो लोग आप में भक्ति रखते हों उनके कुल में कभी कोई कोढ़ी ना हो। इतना ही नहीं, उन्हें अन्य प्रकार के रोग भी ना हो और उनके घर में कभी दरिद्रता ना रहे। आपके भक्त जनों के मन में कभी किसी प्रकार का संताप ना हो। भगवान सूर्य ने कहा, महाप्राज्ञ, ऐसा ही होगा। इसके सिवा दूसरा भी उत्तम वर तुम्हें दिया जाता है। सुनो, तुमने काशी में मेरी जिस मूर्ति का पूजन किया है उसका सान्निध्य मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये प्रतिमा तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगी। इसका नाम बिमलादित्य होगा। ये प्रतिमा सदा भक्तों को वर देने वाली तथा सब रोगों का नाश और समस्त पापों का संहार करने वाली होगी।
ऐसा वरदान दे भगवान सूर्य वहीं अंतर्धान हो गए। विमल भी निर्मल शरीर होकर अपने घर चला गया। इस प्रकार काशी में विमलादित्य सबका कल्याण प्रदान करने वाले हैं। उनके दर्शन मात्र से कोढ़ का रोग नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य विमलादित्य की इस महात्म कथा को सुनता है वह निर्मल शुद्धि को प्राप्त होता है और उसके मन की मैल धुल जाती है। भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में गंगादित्य हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य यहाँ शुद्धि को प्राप्त होता है। जब राजा भगीरथ को आगे करके गंगा जी काशीपुरी में आई, उस समय भगवान सूर्य गंगा जी की स्तुति करने के लिए वहीं स्थित हुए। इस समय भी वे गंगा जी को अपने सम्मुख करके दिन रात उनकी स्तुति करते रहते हैं और प्रसन्न चित्त हो गंगा जी के भक्तों को वरदान देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काशी में गंगादित्य की आराधना करके कभी दुर्गति को नहीं पाता और न रोग का ही भागी होता है। महाभाग, अब यमादित्य के प्रकट होने की कथा सुनो। यमेश से पश्चिम और वीरेश से पूर्व की दिशा में यमादित्य की स्थिति है। उनका दर्शन कर लेने पर मनुष्य कभी यमलोक को नहीं देखता। पूर्व काल में यम ने यम तीर्थ में बड़ी भारी निर्मल तपस्या करके भक्तों के सिद्धिदाता यमेश और यमादित्य को स्थापित किया है। कुंभज, वहाँ साक्षात यम ने आदित्य की स्थापना की है, इसलिए वे यमादित्य कहलाते हैं। यमादित्य जीवों की यम यातना को हर लेते हैं। जो यम तीर्थ में स्नान करके यम के द्वारा स्थापित यमेश्वर और यमादित्य को नमस्कार करता है वह कभी यमलोक को नहीं देखता। चतुर्दशी तिथि, भरणी नक्षत्र और मंगलवार का योग होने पर यम तीर्थ में स्नान, तर्पण और पिंडदान करके मनुष्य पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। नरक निवासी पितर सदा ये अभिलाषा करते हैं कि मंगल, भरणी और चतुर्दशी का उत्तम योग आने पर क्या कोई हमारे कुल का परम बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होगा जो काशीपुरी के भीतर यम तीर्थ में स्नान करके हमारी मुक्ति के लिए तिल सहित तर्पण करेगा। यम तीर्थ में पितरों का श्राद्ध, यमेश्वर का दर्शन, पूजन तथा यमादित्य को नमस्कार करके मनुष्य पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार तुम्हें काशी के 12 आदित्यों का परिचय दिया गया जो पापों का नाश करने वाले हैं। इन सब की उत्पत्ति या प्राकट्य की कथा सुनकर मनुष्य कभी भी नरक में नहीं पड़ता। धन्यवाद। कथा समाप्त होती है। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय।